तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बालराम कथा, इसका जो है अध्याय 4 कर रहे हैं, राम का वनगमन। राम जंगल जाता है, क्या होता है वहां पे वो जानेंगे हम, कैसे जाता है, क्या कंडीशंस रही। अब जो है इससे पहले के 2-3 अध्याय और हैं जिनको पढ़ोगे तभी ये पता लगेगा कि आखिरकार क्या हुआ था। मैं एक शॉर्ट समरी टाइप का आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर से उनको भी पढ़ लेना। वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, सारी वीडियो मिलेंगे आपको बालराम कथा की। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। क्या होता है, एक राज्य है, बहुत ही हंसी खुशी वाला राज्य है। राज्य का नाम है अयोध्या। वहां पर राजा दशरथ जो है राज करते हैं। 3 रानियां हैं, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। तीनों को बेटे हो जाते हैं कि यज्ञ के द्वारा, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। बड़े हो गए हैं बेटे और शादी की उम्र हो गई है, 16-15 साल की उम्र हो गई है उनकी। विश्वामित्र आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपका बेटा राम चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 राक्षस मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और मैं नहीं चाहता खुद मारूं, तो राम को भेज दो, वो मार दे। राम के साथ लक्ष्मण भी जाता है और वहां पे जाके एक वो सफर होता है काफी लंबा वाला, तो बीच में आता है ताड़का वन, जहाँ पे वो ताड़का राक्षसी को मारता है राम। उसके बाद में जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहां पे 2 राक्षस जो हमला कर रहे थे उनको भी मार देता है, मारीच और सुभाव को। अब उसके बाद में जो है विश्वामित्र का तो यज्ञ पूरा हो गया। मिथिला राज्य वो लेके जाते हैं उनको, जहाँ के राजा थे राजा जनक। वहां पे एक स्वयंवर रचा गया सीता के लिए, जो कि राजा जनक की बेटी थी। तो उसके स्वयंवर में क्या था कि शिव धनुष रखा गया था, बहुत बड़ा था, लोहे का शिव धनुष था। एक लोहे की पेटी पर उसको लाया जाता था जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे। अब जो ये शिव धनुष था, जो इसको उठाएगा सीता को ले जाएगा। अब सभी योद्धाओं ने ट्राई किया, धनुष नहीं उठा। धनुष उठाने के साथ उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ानी थी, जो रस्सी बंधी होती है वो भी लगानी थी उस पर। अब जो है राम ने विश्वामित्र की आज्ञा से जो है वो धनुष उठा लिया। उठा के प्रत्यंचा चढ़ाने लगा तो वो धनुष टूट गया। अब किसी की हिम्मत तो हो नहीं थी उठाने की, वैसे भी उसे उठाया और तोड़ दिया, तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। अब ये मामला तो यहाँ पे सब ठीक चल रहा था। राम की शादी सीता से हो गई, उसके अलावा जो है उनकी बाकी बेटियों की भी सेटलमेंट उधर ही हो गई, उनके बेटों की और बेटियों की, मतलब राजा दशरथ के जो बेटे थे और उनकी जो बेटियां थी। ठीक है, अब जो है सब कुछ सही चल रहा था मामला। वापिस आ गए वो अपने मतलब घर पे अयोध्या में। अब यहाँ पे पंगा होता है, यहाँ पे राम का राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। राम को राजा बनाना था और मंत्रा जो है कैकेयी के मन में जहर घोल देती है। मंत्रा जो है कैकेयी की दासी थी, उसने जहर घोल दिया कि राजगद्दी जो है राम को मिल जाएगी। कैकेयी वैसे खुश थी, उसको पता चला, खुश हुई वो, लेकिन जो मंत्रा ने उसको बातें बताई घुमा फिरा के कि तुम तो दासी बनोगी, ये बनोगी, और उससे वो घबरा गई और डर के मारे उसने अपने 2 वरदान मांग लिए। एक में उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और दूसरे में भरत को राजगद्दी, जो कि उसका अपना बेटा था। ठीक है, तो ये पंगा हो गया। अब जो है यहाँ पे इससे कहानी आगे यहाँ पे स्टार्ट होती है, राम का वनगमन। शॉर्ट समरी मैंने बता दी है, आई होप समझ में भी आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोप भवन जहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो मीटिंग मतलब सारे मंत्री आ गए, राजा आया नहीं, राजा दशरथ। क्यों? क्योंकि उसने जो है वचनों को देख के वो घबरा के बेहोश हो रहा था, बार बार घबराया हुआ था, सहम गया था। सुमंत्र जाता है उसको बुलाने, जो कि एक मंत्री था। देखता है कि राजा दशरथ तो बीमार पड़े हुए हैं और उसके पास में उसकी रानी कैकेयी बैठी हुई है। अब बोलती है कैकेयी, बोलती है कि ये राम से बात करना चाहते हैं, राम को बुला लाओ। राजा दशरथ ने भी कह दिया कि बुला लाओ राम को। राम जो है राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था, बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी और लक्ष्मण भी वहीं पे खड़ा हुआ था भीड़ में ही। राम को बुला के लाया जाता है, लक्ष्मण भी साथ में आ जाता है। उसके बाद में मतलब सुमंत्र तो आएगा ही साथ में, जो बुलाने गया है वो तो आता ही है, तो सुमंत्र भी आ गया। अब जो है बोलती है कैकेयी कि मैंने जो है, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने वरदान मांग लिए। एक में मुझे भरत के लिए राजगद्दी चाहिए और दूसरे में 14 वर्ष का वनवास चाहिए तुम्हारे लिए, वो भी राम के लिए। तो राम जो है बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भरत को राजगद्दी मिल जाएगी। अब ऐसे क्या होगा, मतलब एक मंत्री भी गायब, उसके बाद में राजा तो आ ही नहीं रहा, राम भी गायब, सब एक जगह, तो और भी आते जाएंगे मंत्री, आएंगे ना। हाँ, वैसे ही माहौल गर्म हो गया अब। और दशरथ बोलता है यहाँ पे कि मतलब बहुत बहुत डरा हुआ था वैसे तो वो,
कंडीशंस, हालात जो थी ना वो उसके बिल्कुल विपरीत हो गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी प्यारी रानी उसको धोखा देगी। सबसे प्यारी थी उसको कैकेयी और उसने उसको धोखा दे दिया, मतलब राम का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। एक तो वो घबराया हुआ, ऊपर से मतलब बीमार से की कंडीशन उसकी आ गई। राम से बोलता है कि बेटा राम सुनो, तुम हमला करो, मुझे जेल भेज दो, कारावास में ले लो तुम मुझे, और मेरे 2 वरदान खारिज हो जाएंगे, फिर तुम राज करोगे। राम बोलता है मुझे ऐसी छीनी हुई गद्दी नहीं चाहिए। बहुत गलत सीन चल रहा है। दशरथ बोलता है, मतलब अपनी रानी को बोलता है, धिक्कार है तेरे पे, कैसी रानी है तू, नालायक निकली तू तो। अब जो है ऐसे ही बातें चल रही थी। जो है वहां पे महर्षि वशिष्ठ भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं, उन्हें गुस्सा आ गया था, मतलब कि अब जाने की तैयारी कर ली थी, राम जा रहा था खुद भी, और अब जो है राम जाएगा तो बाकी सेना क्या करेगी, मतलब वो राजा बनने वाला था भले ही। उसके बाद में जो है अपनी माँ के पास जाता है, माँ बोलती है मैं भी चलूंगी, माँ को मना लेता है कि मत जाओ, मुझे मिला है, तुमको थोड़ी ना मिला, तुम महल में रहो, अपनी जिंदगी व्यतीत करो। बोलती है जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है। उसके बाद में सीता के पास जाता है, अब सीता से शादी हुई थी, और बोलता है कि तुम भी यहीं पे रहो, माँ की सेवा करना, मैं जा रहा हूँ वनवास। सीता बोलती है कि मेरे पिता ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं चाहे कुछ भी हो जाए, तो ठीक है चल आजा मेरे साथ, आजा तू भी। अब वशिष्ठ वहां पे खड़े हुए थे तो वो भी देख रहे थे, तो सीता, फिर वशिष्ठ को गुस्सा आ गया, बोलता है सीता जाएगी तो अयोध्या के जितने वासी हैं वो भी जाएंगे, सब जाएंगे, और भरत जो है सुनी राजगद्दी पे राज करेगा, यानी कि वहां पे कोई नहीं होगा, अकेला राज करेगा भरत, कोई पशु पक्षी भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब कुछ चला जाएगा यहाँ से, भरत सिर्फ एक खाली नाम की अयोध्या पे राज करेगा, हम वन में ही अयोध्या बसा लेंगे अपनी दूसरी। दुखी हो गए ना लोग बहुत ज्यादा, मतलब उसको भी गुस्सा आ रहा। अब जो है लक्ष्मण बोलता है मैं भी भाई आपके साथ चलना चाहता हूँ, चल भाई तू भी चल पड़, क्या फर्क पड़ता है, देख लेना ना, फिर मतलब दुखी मत हो ना, वहां पे कोई सुख तो मिलने वाले है नहीं तेरे को, चल कोई ना चल पड़ यार, चलने का मन कर रहा है तो तेरा। अब सुमंतर जो है उनको लेके चल पड़ता है, जो घोड़ा गाड़ी थी उसपे, और बोलता है, राम बोलता है कि बहुत तेज भगाना इसको, नहीं तो लोग पीछे पीछे आ जाएंगे। अब सुमंतर भगाने लग जाता है, बिल्कुल टुकड़ 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 तेज भगा दी गाड़ी। लोगों ने पीछा किया, राजा दशरथ भी पीछे भाग रहे थे, थोड़ी सी दूर तक भागे, उसके बाद वो खड़े हो गए और देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद वो थक के जो है घुटनों पर गिर गए, असहाय होकर, दुखी थे यार, उसका बेटा चला गया, उसका प्यारा बेटा चला गया, वो भी दूसरा भी चला गया, मतलब 2 बेटे को वनवास हो गया एक के चक्कर में। अब जो है यहाँ पे वो जाते हैं, जाते जाते उन्होंने तमसा नदी पार कर ली, गोमती नदी, सुई नदी, यहाँ पे ये सारी नदियां पार करते हुए, मतलब वो जो अयोध्या की सीमा थी ना, एक पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे अब मान के चलो, आपको पता होगा कुछ बड़े बड़े राज्य है जैसे हरियाणा, यूपी, ऐसे कई सारे राज्य मिलके जो है एक बड़ी सी सीमा बनाते थे, मतलब 2-3 राज्य मिला लो आप, इतनी बड़ी सीमा एक बनती थी उस समय के राजाओं की। तो वो सीमा पूरी की पूरी पार कर दी, उसके बाद में जंगल था और सई नदी के पास में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो जंगल का किनारे पर खड़े थे, मतलब बीच में से नदी जा रही थी, सही वाली जो नदी है ये जा रही थी, उसके इधर वाली साइड वो खड़े थे, उनको पार करना था और जंगल पहुंच जाते। अब वो जो है उस रात हो गई थी, शाम हो गई थी लगभग, तो सिकवेरपुर के ये जो है गांव है, यहाँ पे जो है निषादराज गुह, इसके जो है यहाँ पे घर पे रुके ये कुटिया में। उसके बाद में सुबह हुई और सुबह होने के बाद में वो वहां से चल दिए, मतलब वो पार कर दी। अब सुमंतर जो उनको लेके आ रहा था, अब वो थोड़ी ना उनके साथ वनवास जाएगा, वो वापिस चला गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा। दशरथ आते ही पूछता है कैसा है मेरा राम, क्या हुआ उसको, सुख चैन से रह रहा है, ये है वो है, पूछता जाता है। अब क्या फायदा पूछने का, अभी राम तो चला गया, दुखी होना है दुखी हो, सुखी होना है सुखी हो, चलो जो भी हो रहा था हो गया। उसके बाद में 6 दिन बीत गए ऐसे ही दुखी दुखी होते होते दशरथ को, और 6ठे दिन वो भी मर गए, चल बसे वो, मतलब दशरथ भी मारे गए। अब जो है भरत को बुला लिया गया था, भरत को राजगद्दी सौंप दी गई, भरत राज करने लगा वहां पे। तो ये हुआ पूरी कहानी राम के वनगमन में, यानी कि इन शॉर्ट में आपको बताऊं, बिल्कुल मैं वैसे कहानी बता दी है सारी डिटेल के साथ में, इन शॉर्ट क्विक रिवीजन बता देता हूं कि राम जो है लक्ष्मण और सीता को लेके वनवास के लिए चला जाता है और भरत को राजगद्दी दे दी जाती है। ये होता है इस भाग में, ठीक है। इन शॉर्ट यही है
ज़्यादा तो ऐसे इधर उधर की बातें तो बहुत सारी है इसमें, जो कि मैंने आपको बता भी दी है। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, मज़ा आया हो तो लाइक कर सकते हो। चलो अब मैं बता देता हूँ कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मैं कवर करने वाला हूँ, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी दबाना, ताकि कोई अपडेट हो काम का हो तो बिल्कुल आपको टाइम से मिल पाए।